हेलो स्टूडेंट, मैं आपका विजय सर आज के इस खास वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्योंकि यह लेक्चर इसलिए बहुत खास है क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न आज हम लेने वाले हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत शानदार है, इसीलिए इस लेक्चर को खास कहा जा रहा है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आरंभ करते हैं इस लेक्चर को। और इसके पिछले लेक्चर में अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुका है 5.3 का, और आज हम 9 से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन आज किए जाएंगे सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। तो बहुत ध्यान समझिएगा, मजा आएगा, आनंद आएगा और थोड़ा समझने के योग्य आज के हमारे क्या है लेक्चर है। साथ में अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए फटाफट सब लोग जितने भी लोग उपस्थित हैं एक लाइक का बटन दबा दीजिए और साथ में इसके लिंक अपने दोस्तों में क्या करिए, शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी पता चल सके कि क्लास क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई है। चलिए बिना देरी किए हुए आरंभ करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि दर्शाइए कि A1 A2 A3 डॉट 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 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार क्या है, परिभाषित है। कह रहा है कि A1 A2 A3 डॉट 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 AN से एक AP बनती है। क्या आपको A1 A2 A3 का मान दिया है? नहीं दिया है। तो ये मान कहां से प्राप्त करोगे? तो AN से। AN कहां दिया है? तो नीचे देखो परिभाषित है। पहला इसमें दो क्वेश्चन है। पहला में AN का मान दिया 3 + 4N। इसके आधार पे A1 A2 A3 डॉट 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 AN का मान निकालो। इसके आधार पे ये दूसरा AN = 9 - 5N। इसके आधार पे A1 A2 A3 का मान क्या करिए, निकाल के जो सूची प्राप्त हो उस सूची को बताइए कि AP है कि नहीं है। यदि AP हो जाती है तो साथ ही साथ इस स्थितियों में आपको क्या करना है, प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल है। आरंभ करते हैं, ध्यान से देखिएगा, समझ में आपको खूब अच्छे से आएगा। जो दिया है उसी अनुसार हम बात करते हैं। लिखेंगे चूंकि इसमें पहला करते हैं, तो सबसे पहले पहला स्टार्ट कर रहे हैं। अब पहला में हम लिखेंगे चूंकि AN बराबर 3 + 4N, ये हमारा दे रखा है। हम क्यों ना काम करें, इससे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद ऐसे निकाल लें। हम लिखेंगे कि A1, तो देयरफॉर A1 का मतलब हो गया पहला पद। ये क्या होगा भाई, 3 + 4 × 1 कितना हो गया, 3, 4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, कितना हो गया हमारा 7। लीजिए पहला पद आ गया 7। उसी प्रकार से दूसरा पद A2 होगा हमारा 3 + 4 × 2, ये हो गया 3, अब 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना होगा 11। वैसे A3 ये हो गया हमारा 3 + 4 × 3, और ये हो जाएगा आपका 3 + 12, और ये हो जाएगा आपका 15। सेम इसी प्रकार से A4 3 + 4 × 4, और ये हो जाएगा 3 + 16, और ये कितना हो जाएगा हमारा 90। ठीक है, तो अब हम ये कहेंगे कि दिए गए अन्वय पद के आधार पर प्राप्त सूची, या आप ये लिख सकते हो दी गई स्थिति से प्राप्त सूची। और दी गई स्थिति से प्राप्त सूची क्या होगा भाई, तो पहला पद हो गया 7, दूसरा हो गया 11, तीसरा हो गया 15, चौथा हो गया 19, इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा। समझ में आ रहा है बात। अब प्रश्न उठता है कि यह सूची क्या एक AP है? तो AP के लिए हमें क्या करने पड़ते हैं, सारे सार्वंतर निकालने पड़ते हैं। तो हम लिखेंगे सार्वंतर पहला D1, तो D1 होगा A2 - A1। A2 क्या है यहाँ पे भाई, 11 - 7, कितना आ गया 7 4 11, तो 4 आ गया। उसी प्रकार से D2 ये हो गया A3 - A2, A3 हो गया 15 - 11, ये भी कितना आ गया 4। वैसे ही D3 A4 - A3, A4 क्या हो गया भाई 19 - 15, ये भी क्या आ गया हमारा 4 आ गया। क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी हमारे सार्वंतर हैं सब आपस में क्या है, बराबर है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे चूंकि D1 बराबर है D2 के, D2 बराबर है D3 के, और यह बराबर है 4 के, इसलिए प्राप्त सूची एक AP है, अर्थात A1 A2 A3 डॉट 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 AN डॉट 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 से एक AP बनती है, एक AP बनती है। अगर AP बनती है तो फिर हमें कहूंगा कितने पदों का योग निकालना है, 15 पदों का। इसलिए हम लिखेंगे
इसलिए प्रथम 15 पदों का योग, प्रथम 15 पदों का योग S15, फार्मूला क्या होता है हमारा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। मान रख दीजिए n का मान तो कितना हो गया 15, 15/2 2a, ये तो हमारा पहला पद होता है, वो कितना आ गया 7 प्लस 15 माइनस 1 और डी हमारा कितना निकाला अभी आपने 4, कितना आ गया, सॉल्व करिए इसे। ये हो गया आपका 15/2, यहाँ हो गया 2 गुणे 7, 15 में से 1 जाए कितना होगा 14 गुणे 4, इतना आ गया। सब में से 2 कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालोगे तो हो जाएगा 15/2 गुणे 2 और यहाँ बच गया 7 और यहाँ बचा 14 गुणे 2, इतना बच गया हमारा, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, कितना बचा यहाँ पे 15 और यहाँ देखिए कितना हो गया गुणे 7 और 14 दूना 28, इतना हो गया हमारा। अब अगर आप इसका सॉल्व इसे करें तो क्या आएगा आपको, तो यहाँ आ जाएगा 15 और यहाँ क्या होगा 28 7 35। अब अगर हम इनका आपस में गुणा करें, क्या करें इनको आपस में गुणा करें तो हमारा 15 पदों का योग क्या आएगा, तब लिखेंगे देयरफॉर हमारा निकल के आ गया S15। अरे देखो 15 चौको 60, 15 पचे 75 के 5 7, अब 15 दूना 30, अब 15 3 45, अब 45 7 कितना हो जाएगा 52, तो ये आ गया 525 के बराबर। लीजिए प्रथम 15 पदों का योग जो निकल के आ गया वो हमारा कितना आ गया 25। क्लियर ना, समझ में आ गई बात, बड़ा आसान है। अनवा पद के आधार पर हम पहले 3-4 पद निकाल लेंगे, फिर उन पदों को निकाल के एक सूची दिखाएंगे, सूची का प्रत्येक सारवंतर निकालेंगे, अगर सारवंतर सारे बराबर हुए तो प्राप्त सूची क्या है एपी है, अगर यह एपी है तो A1 A2 A3 डॉट 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 an एक एपी क्या करती है बनाती है, अगर बनाती है तो इनके प्रथम 15 पदों का योग कितना हो गया हमारा 525 के बराबर। क्लियर, सेम इसी प्रकार से इसका दूसरा देखते हैं, दूसरा कैसे करेंगे भाई, तो दूसरा हमारा दिया चूंकि an बराबर 9-5 है, ये हमारा दिया, तो हम क्या करते हैं पहला पद निकालते हैं, सेम ऐसे ही पहला पद A1, तो A1 हो जाएगा 9-5 मल्टीप्लाई 1, ये हो जाएगा 9-5, ये कितना आएगा 4, ये आ गया हमारा A1। इसी प्रकार से A2 हो जाएगा 9-5 इंटू 2, ये हो गया 9 5 2 10, तो -10 घट का कितना देगा -1। इसी प्रकार से A3 9-5 इंटू 3, ये हो गया 9 5 3 जा 15, आइए जाएगा तो कितना बचेगा -6, ठीक है। वैसे ही A4 होगा 9-5 इंटू 4 और ये हो गया 9, ये हो गया 20 और घटेगा तो कितना देगा -11, ठीक है, ये हमको मिल गया। अब क्या लिखेंगे भाई, दी गई स्थिति से प्राप्त सूची, तो आप लिखें यहाँ पे दी गई स्थिति से प्राप्त सूची, और सूची क्या होगा आपका, ये हो जाएगा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 4 -1 -6 -11 डॉट 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 ऐसे आ जाएगा। अब क्या ये सूची हमारी एपी है, अगर एपी होगा तो सारे सारवंतर आपस में क्या होंगे बराबर, तो आप लिखेंगे यहाँ पे सारवंतर, और सारवंतर में सबसे पहले निकालोगे D1 होगा A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1, A2 क्या है -1 और -4 मिलके कितना देगा -5, ठीक। अगर ये एपी होगा तो सारे के सारे सारवंतर -5 ही आएंगे, तो देखो D2 हो गया तीसरा पद माइनस दूसरा पद, मतलब A3 माइनस A2, A3 है -6 -1, ये हो जाएगा -6 प्लस 1, यह भी मिलकर कितना देगा 5, सॉरी -5 देगा ही -5। वैसे ही D3, तो D3 होगा A4 माइनस A3, A4 है हमारा -11 -6, ये हो जाएगा -11 प्लस 6, यह भी देगा -5। बढ़िया है जी, सारे सारवंतर आपस में क्या आ गए बराबर, तो आप यहाँ लिखेंगे कि चूंकि D1 बराबर D2 के और D2 बराबर D3 के और यह बराबर है -5 के, इसलिए प्राप्त सूची एक एपी, प्राप्त सूची एक क्या है एपी। अगर प्राप्त सूची आपकी एक एपी हो गई तो जाहिर सी बात है कि आपका जो A1 A2 A3 डॉट 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 an है यह एक एपी बनाती है, अर्थात A1 A2
A3 डॉट 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 AN एक AP बनाती है। अगर यह AP बनाती है तो इस AP के 15 पदों का क्या करिए, योग निकालिए। इसलिए प्रथम 15 पदों का योग, फार्मूला तो वही रहेगा, S15 इक्वल टू होगा N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। अब देखिए मान रखिए, यहाँ तो हो गया 15/2, 2A, इसका पहला पद क्या आया 4, तो ये हो गया 2 गुणे 4 प्लस N 15 माइनस 1 और D अभी हमने निकाला कितना -5, इतना निकल के आए। सॉल्व करिए। सब में से पहले एक काम करो, ये हो गया 15/2, ये हो गया 2 गुणे 4 और प्लस ये हो गया 14 गुणे -5। अब सब में से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया 15/2 गुणे 2 कॉमन लोगे, यहाँ बचेगा 4 और प्लस माइनस का गुणा होगा, यहाँ बचेगा -7 गुणे 5, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे भाई, तो यहाँ आ गया 15 और यहाँ क्या होगा 4 माइनस 7 पचे 35। ठीक है, घटाओ, तो ये हो गया आपका 15 गुणे -35 में से 4 जाएगा -31। अब 15 का गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा 15 पदों का योग। देयरफॉर S15 यह निकल के आ गया -15 कम 15 के 5, एक हासिल आया। अब 15 3 45, 45 से कितना हो जाएगा 46, तो 465, लेकिन किस में माइनस। तो यह जो हमारी वैल्यू आई आपका S15 का मान हो गया -465 के बराबर या 465 के बराबर। देखें क्वेश्चन नंबर 10 कितना शानदार था। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट में है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे किया। कुछ नहीं है, अनवा पद दिया है, उसके आधार पर 3-4 पद निकालो, फिर एक सूची मिलेगी, सूची के सारे सार्वंतर निकालो। अगर सार्वंतर बराबर होंगे तो सूची हमारी क्या हो जाएगी AP होगी, और AP होगी तो उसके 15 पदों का क्या निकालेंगे योग यहाँ पे कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा। तो चलो फटाफट भाई एक लाइक दबा दो, जो नहीं दबाए हो, जो अपनी उपस्थिति ना दिखाए हो, एक लाइक दबाइए, साथ में अपने दोस्तों और मित्रों को क्या करिए इससे जोड़ने का प्रयास करिए। तो चलो नोट करें बिना देरी किए हुए, अब बढ़ते हैं इससे आगे 11वें क्वेश्चन पे, और वह क्वेश्चन इससे भी ज्यादा शानदार, नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से बैठ के देखिएगा इस क्वेश्चन को, मजा आएगा इस क्वेश्चन में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है, जो दिया पहले उसको लिखते हैं, इसका हल कैसे करें वो देखो। कह रहा है किसी AP के प्रथम n पदों का योग दिया है 4n-n², मतलब Sn इक्वल टू दिया है 4n-n² के बराबर। ठीक है, कह रहा है कि इसका प्रथम पद अर्थात S1, अब S1 ही इसका प्रथम पद है, तो इसका S1 क्या होगा भाई, तो चूंकि S1 बराबर कितना होगा, तो S1 का मतलब क्या होता है कि n का स्थान पे 1 रखो ऊपर वाले में, तो 1 जब रखेंगे तो यहाँ n का स्थान पे 1 रखेंगे तो यह होगा S1, और ये जगह 4 × 1 - 1 का स्क्वायर कितना आएगा भाई, 4 1 जब 4 -1 का स्क्वायर 1, तो 4 में 7 जाए कितना होगा 3, और जो यह S1 हमारा 3 आया, कह रहा कि यही इसका प्रथम पद है, तो यह हमारा इसका मतलब पहला पद हो गया, तो A बराबर हो गया S। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है, ये साफ लिखा तो है, इसका प्रथम पद अर्थात S1, जो S1 आएगा वही इसका प्रथम पद होगा। तो S1 Sn में हमने n का स्थान पर 1 रखा, मान कितना है 3, तो पहला पद कितना आ गया 3, और यही इसका एक पदों का योग है। ये बात कैसे समझा जाए थोड़ा ध्यान से। जैसे मान लो कि एक AP में लिख रहा हूँ 2 4 6 8 10 ... यह एक AP, इसका पहला पद, तो पहला पद होगा 2, कितना हो जाएगा 2। अब मैं कहूं कि एक पद का योग, तो एक पद का योग क्या लिखोगे S1 ही लिखोगे, एक पद का योग के लिए क्या लिखोगे S1, और एक पद, तो किसी भी AP के जितने पद का योग दिया तो कहां से गिना जाता है शुरू से, तो शुरू से गिनोगे तो पहला पद क्या आएगा 2, इसका मतलब एक पद का योग तो केवल 2 ही आएगा भाई, एक पद में कोई दूसरा पद तो जुड़ नहीं रहेगा, तो पहला ही पद हमारा क्या हो जाएगा S1 हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरा पद, मान लो कि पहला पद हो गया, दूसरा पद अगर हम इसको A2 लिखूं और पहले पद को अगर A1 लिखूं, तो दूसरा पद क्या होता है, तो दूसरा पद हमारा कितना आ रहा है 4, कितना आ रहा है 4। अब देखिएगा, अब अगर कहूं मैं आपसे कि 2 पदों का योग, कितने पदों का योग
दो पदों का, तो दो पदों का योग होगा S2, और S2 का मान कितना आएगा, तो S2 का मान आएगा 2 + 4, यह कितना होगा 6। अब यहाँ समझने वाली बात है, S1 तो ठीक है A के बराबर हो गया, लेकिन क्या S2 A2 के बराबर हुआ, क्या नहीं हुआ। तो हम देख रहे हैं कि S2 का मान कितना आया, 6 आया। तो दूसरा पद को अगर हमें 4 लाना है, तो S2 में से अगर S1 घटा दिया जाए, 6 में से 2 घटा दिया जाए, तो क्या 4 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब 4 को तुम लिख सकते हो योग के रूप में S2 - S1, आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल उसी प्रकार से तीसरा पद A3, A3 कितना है 6 आ गया। अब तीसरा पद का अगर S3 निकाले, तीन पदों का योग S3, तो ये कितना आएगा भाई, दो पदों का योग है 6, और चाहे ऐसे जोड़ लो, 2 + 4 + 6, तो 4 × 2 = 6, 6 6 कितना आ गया 12, कितना आ गया 12। हमारा तीसरा पद कितना आया 6, तो क्या S3 में से अगर S2 घटा दें तो हमारा 6 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। देखो ना, 12 में से 6 घटाओगे 6 ही तो आएगा। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं S3 - S2, क्या लिख सकते हैं S3 - S2। क्या समझ में आया इससे, पहला पदों का योग ही पहला पद होगा, लेकिन दूसरा पदों का योग जो है उसमें से अगर पहला पद का योग घटाया जाए तो हमारा दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि जितना यहाँ होगा इससे एक कम पद का योग यहाँ घटाया जाएगा, तो हमारा इतना हुआ पद प्राप्त होगा। इसका मतलब है कि अगर आपको दूसरा पद ज्ञात करना है, तो दो पदों को योग में से एक पदों का योग घटा दीजिए, दूसरा आ जाएगा। उसी प्रकार से तीसरा अगर आपको ज्ञात करना है, तो तीन पदों का योग में से दो पदों का योग घटा दीजिए, आपका तीसरा पद आ जाएगा। क्लियर ना, समझ में आई बात। तो इसी आधार पे यहाँ देखें, कह रहा है कि प्रथम दो पदों का योग क्या है, तो आप लिखेंगे प्रथम दो पदों का योग। तो प्रथम दो पदों का योग कहां से लिखोगे बाबू, जो दिया है, तो देयरफॉर S2, S2 इसमें n का स्थान पर 2 रख दो, तो 4 × 2 - 2 का स्क्वायर कितना आएगा भाई, तो यह आ जाएगा आपका 4 दूना 8 और -2 दूना 4, कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 4। तो हमारा S2 यहाँ पे आ गया 4 के बराबर। ठीक है, क्लियर है। तो आपसे एक तो ये हो गया कि प्रथम दो पदों का योग, यहाँ तक आपका हो गया। अब कह रहे दूसरा पद क्या होगा, तो आप लिखेंगे अतः अतः दूसरा पद तो बड़ा आसान है, क्या लिखोगे A2, और A2 को क्या समझाया S2 - S1, तो यही बात यहाँ लिखो S2 - S1। S2 कितना निकाला अभी आपने 4, और माइनस S1 कितना निकाला, S1 है आपका 3, तो 4 में से 3 जाए कितना बचेगा 1। लीजिए दूसरा पद हमारा निकल के आ गया आपका 1 के बराबर। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात। अब कह रहा इसी प्रकार से तीसरे, 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए, तो आप लिखेंगे यहाँ पे इसी प्रकार कौन पद, तीसरा पद, तो तीसरा का क्या कहोगे A3, और A3 का मतलब यहाँ 3 है तो S3, और 3 से एक कम तो S2। S3 का मान कितना आएगा भाई, आपने तो निकाला ही नहीं है, तो S3 का मान यहाँ से रखिए, तो यह आएगा 4 × 3 - 3 का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ले लो भाई, जहाँ 4n - n स्क्वायर है वहां पे 3 हमने रख दिया था, इतना आ गया, माइनस S2 अभी आपने निकाला है, कितना आया है 4, तो -4। सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4 × 3 = 12, -3 का वर्ग 3 × 3 = 9, यह आ गया -4, कितना आएगा भाई, तो यह आ जाएगा 12 में से 9 जाएगा 3 - 4, तो देयरफॉर A3 तीसरा पद हमारा आ गया -1 के बराबर। लीजिए तीसरा आ गया आपका -1। ठीक है, सेम उसी प्रकार मैं इनको नोटिफिकेशन में रख देता हूं कि आप इसको समझने के लिए क्या और क्या करें, प्रयोग इसका करें आप, या आपको एक नोट में रख देता हूं जो आप समझ सके इससे। ठीक है, तो हमारा देखो जो जो पूछा है इसका प्रथम दो पदों का योग, तो प्रथम दो पदों का योग आपने यहाँ निकाल लिया। उसके बाद क्या दूसरा पद, तो आपने दूसरा पद यहाँ पे निकाल लिया। कह रहा तीसरा पद, तो आपने तीसरा पद यहाँ पे निकाला। इसी प्रकार आप निकालेंगे कौन पद, 10वां पद, हमें यहाँ लिखना है 10वां पद, 10वां पद, और 10वां पद हमारा होगा A10, और A10 का मान होगा S10 - S9,
नहीं, जितना यहाँ होगा उसी का योगफल और उसमें से एक कम का योगफल को घटा दीजिए, आपका आ जाएगा। अब S10 कहाँ से लाएं, ये तो आपको पता ही नहीं है, तो आप इस फार्मूले से, यहाँ Sn का मान दिया है तो n का स्थान पर 10 रख दो, तो हो जाएगा 4 गुणे 10 माइनस 10 का वर्ग, यह हो गया S10 का मान, माइनस S9 तो 4 गुणे 9 माइनस 9 का वर्ग। ठीक है, तो हमारी बात सॉल्व करिए। अब यहाँ से देखिए 10 चौको 40 और 10 दाम में 100, यह आ गया माइनस 9 चौको 36 और माइनस 9 81। सॉल्व करो, 100 में से 40 जाएगा माइनस 60 माइनस, और यहाँ पे कितना है भाई 11 में से 6 गया 5 और 7 में से 3 गया कितना हो गया 4, लेकिन किस में माइनस में, और माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, तो देयरफॉर 18 का मान आ गया हमारा माइनस 60 और प्लस 45, हटा दीजिए तो यहाँ निकल के आ जाएगा 18 आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 5 में से 4 गया 1, लेकिन किस में माइनस में, तो 10वां पद आ गया हमारा माइनस 15। ठीक, सेम इसी प्रकार से कर nवें पद, तो nवां पद क्या होगा भाई, तो निकालिए इसे nवां पद, तो nवां पद हमारा होगा an, और an का मान क्या आएगा योगफल के रूप में, तो यह होगा Sn, क्या होगा बेटा Sn माइनस Sn-1। नहीं भाई यहाँ 10 था तो यहाँ 9 हुआ, यहाँ आपका 3 था तो यहाँ 2 हुआ, तो यहाँ n होगा तो n से एक कम होगा ना यहाँ पे, तो n-1। अब ये कहाँ से आएगा Sn का मान, तो लीजिए यहाँ दिया कितना हो गया 4n माइनस n स्क्वायर, यह तो हो गया Sn माइनस, लेकिन इसमें जहां जहां n आएगा तहां n-1 रखना पड़ेगा, ये हो जाएगा 4n-1 माइनस n-1 का होल स्क्वायर, इतना आएगा। क्लियर है, अब सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा देखो, तो यहाँ से आ जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, और यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करिए तो 4n माइनस 4, और यहाँ पे माइनस n-1 का होल स्क्वायर, तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, इतना हमारा आएगा। सॉल्व करिए इसको, क्या आएगा आपका, तो यहाँ आ जाएगा आपका 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, इतना हमारा आ गया। अब सॉल्व करें इसे, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, अंदर का सॉल्व कर लो, 4n और 2n मिलकर कितना n हो जाएगा 6n, माइनस 4 और माइनस 1 मिलकर हो जाएगा माइनस 5 और माइनस n स्क्वायर। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5 प्लस n स्क्वायर के बराबर, n स्क्वायर से n स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, कैंसिल हो गया हमारा, क्या बचा यहाँ पे, तो यहाँ बचा 4n 6n, 6n में से 4n जाएगा माइनस 2n प्लस 5, तो देयरफॉर an का मान हम लिख पाएंगे 5 माइनस 2n के बराबर, और यह हो गया हमारा कौवा पद nवां पद। लीजिए इस तरीके से हमने क्या किया, nवां पद निकाल दिया, 10वां पद निकाल दिया, तीसरा पद निकाल दिया, दूसरा पद निकाल दिया, तथा 2 पदों का क्या निकाल दिया योगफल निकाल दिया। और इसी प्रकार से कोई भी पद पूछे आप बड़ी सरलता से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है, आसान है, कोई इसमें समस्या नहीं है। चलिए इसे नोट करें, और कैसा लगा लेक्चर आपको जरूर आप कमेंट में करके बताइए, साथ में आप लाइक का बटन जरूर दबाएं। चलिए इसे नोट करें, अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 11 करने के बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, और क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, बड़ा आसान है, कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से क्या है विभाज्य। तो 6 से विभाज्य जो भी धन पूर्णांक होते हैं बाबू, अगर ध्यान से तुम समझो ना तो कुछ और नहीं होता है, 6 का टेबल ही होता है। उसी प्रकार से 8 के प्रथम 15 गुणजों का, तो ये भैया क्या होगा 8 का टेबल होगा। बात समझ में आ रहा है, तो बड़ी शानदार तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, तो चलिए इसका हल करते हैं। आप यहाँ लिखेंगे 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांक, और आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 6 का टेबल लिख दिए, 6 12 18 24 डॉट 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 कितना पद तक 40 पद तक। बड़ी सिंपल सी बात है, 40 पद तक। अभी जो हमारी जो एक सूची मिल रही है यह एपी होगी, क्यों, क्योंकि सबका सारवंतर यहाँ पे क्या होगा बराबर तो होगा। आप लिखेंगे कि उपरोक्त सूची
उपरोक्त सूची एक एपी है क्योंकि क्योंकि प्रत्येक सार्वंतर एक समान है, इसलिए पहला पद ये हो गया 6। ठीक है जी। सार्वंतर डी, तो 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 6। पदों की संख्या कितने पद तक है 40। क्या निकालना है ऐसे 40 का मान निकालना, बस यही तो करना है। तो आप लिखो बच्चों की n पदों का योग होता है हमारा Sn इक्वल टू n/2। जब अंतिम पद नहीं पता हो तो 2a + n-1 इंटू डी। सब मान उठा के रख दो। n का मान है 40, तो s 40/2, 2 गुणे a 6, 40 - 1 और डी का मान आ गया 6। ठीक है जी। इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा S10 40/2 गुणे 2, यहाँ बचेगा 6 प्लस 40 में से 1 जाएगा 39 और गुणे इसमें से 6 में से 2 निकालेगा तो कितना बच जाएगा 3। सॉल्व करें, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे S40 होगा ना, S40 40 गुणे 6 प्लस आएगा यहाँ पे 9 त्रिक 27 के साथ 2 और 3 त्रिक 9 और 9 2 11 117 जोड़ लीजिए। 40 इक्वल टू 40 इंटू और 6 6 12 13 2 123। अब गुणा कर लीजिए, मैं इधर लिख देता हूँ। गुणा करते ही हमारा देयरफॉर S40 का मान निकल के आएगा 4 के 12 के 2 और 4 दूनी 8, 8 1 9 और 4 1 4 और यहाँ पे कितना आ गया 0, 4920। लीजिए हमारा S40 का मान निकल के यहाँ पे आ गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए कितना आसान, क्लियर ना। जैसे आपने 12 किया सेम उसी प्रकार से 13 है, तो कैसे हल निकालोगे, सेम ऐसे ही हल निकाल दो 13 का। कह रहा कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग बताइए। आप लिखें 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, सॉरी योग नहीं निकालेंगे, गुणजों की सूची निकालेंगे। की सूची पहले, तो सूची क्या होगा 8 का टेबल बता पढ़ो। 8 8 दूना 16, 8 तरीका 24, 8 चौको 32 डॉट 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 ऐसे निकाल दीजिए। ठीक है। अब क्या होगा बाबू, अब क्या यह एपी होगा, बिल्कुल होगा भैया। 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा, 24 में 16 जाएगा 8 बचेगा, 32 में से 24 जाएगा 8 बचेगा, तो है ही है। आप लिखेंगे उपरोक्त सूची एक एपी है, एक एपी है क्योंकि प्रत्येक सार्वंतर एक समान है, एक समान है, इसलिए हम लिखेंगे पहला पद ए, ये तो हो गया 8। सार्वंतर डी 16 - 8 कितना आएगा 8। उसके बाद से भाई एन कितने पदों का निकालना है 15, तो 15 पदों का योग निकालना है। ठीक है जी। सेम ऐसे ही लगा, क्या लिखोगे, क्योंकि एन पदों का योग, एन पदों का योग, और ये होता है हमारा Sn, ये हो जाता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये हमारा होगा। मान रख दीजिए, n का मान 15 रखिएगा तो S15 15/2 2a, a इज द 8 प्लस 15 - 1 और d इज द अगेन 8। अब इसमें से 2 कॉमन होगा, निकाल लो बाहर, तो यहाँ से आ जाएगा 15/2 गुणे 2 8 प्लस 14 गुणे 4 ऐसे आएगा। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा भाई 15 गुणे यहाँ पे देखो 8 और यहाँ बचेगा 4 चौको 16, 4 1 4 14 चौको 56 जोड़ लीजिए। 15 गुणे 8 6 14 के 4 और 5 1 6 64। अब गुणा करो, गुणा करते ही S15 का मान निकल के आ जाएगा 15 चौको 60 के 0 और 15 चौको 60, 15 छक्के 90 और 90 6 96 960। हमारा 15 पदों का योग जो निकल के आ गया 960 के बराबर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर ना, आसान है, बहुत ही आसान है, बड़ा सिंपल है। चलिए आप नोट करिए, और नोट के साथ साथ आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखेंगे, और बहुत जल्द हम आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में
जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 13 से आगे 14, 15, 16 करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा। नोट करिए और मिलते हैं बहुत जल्द अगले क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।